हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए करंट एनर्जी और एक सॉन्ग है जो कि डाउनलोड हुआ है, लेकिन जो इसके अंदर फीलिंग्स है वो आपके पार्टनर की है। एक्चुअल में एनर्जी भी यही चल रही है, ठीक है जी। और ये सारे इंडिकेशन कुछ चैलेंजिंग जो मैसेज हैं वो मैं डालूँगी, वो तो नाइट के ही हैं, ठीक है जी। ये 3:45 के आसपास बोल सकते हो, 3:45-47 के आसपास ये मैसेज मिले हैं जो डिवाइनली गाइडेड है। मैं आपको बताऊंगी और एनर्जी, करंट एनर्जी भी बताने लगी, अपडेट देने लगी हूँ, ठीक है जी। तो करंट एनर्जी की पहले बात की जाए, ठीक है। देखो जी, सबसे इससे एनर्जी से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए चैनलिंग मैसेज है, ठीक है जी। कभी भी ये मत सोचिएगा स्किप करके वीडियो की एनर्जी अपडेट ली और साइड हो जाओ, चैनलिंग मैसेज का कोई मतलब नहीं। पहले आपके लिए ज़रूरी होता है चैनलिंग मैसेज, जो डिवाइन की तरफ से डिवाइन हमें इंडिकेट करता है आगे जर्नी के लिए। आपके साथ भी अगर ये घटनाएं आपको ड्रीम में दिखाई जा रही हैं, आपके साथ आसपास आपके इन्वायरमेंट में चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपके लिए मैसेज होता है। आपको इनको फॉलो करना होता है। एनर्जी तो आपकी खुद की एनर्जी है, डेली बेसिस पे चलती है, लेकिन रास्ता हमें तो चैनलिंग मैसेज ही देते हैं, ठीक है जी। तो हमेशा पहले चैनलिंग मैसेज को सुना करो, वो ज़रूरी है। एनर्जी अपडेट नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन इंडिकेशन आपके लिए रास्ता है, ठीक है जी, जर्नी का वे ऑफ है, ठीक है जी। करंट एनर्जी की बात की जाए तो ड्यूडियम आपके पार्टनर में कुछ फीलिंग्स को लेके चेंजेस हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी मैं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर बदल रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन्होंने त्यागा है, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा था, सबके लिए करना है लेकिन अपने नहीं करना है। जो इनकी एक कहते हैं ना कि मिथ टूटा है। शायद अभी मैंने बोला है कि रिसेंटली आपका जो मर्ज हुए हैं, आपका अभी शिव शक्ति मिलन हुआ है, इतने बड़े क्रिएशन हुआ है, शायद वो अनकंडीशनल लव जो आप दोनों एक दूसरे में फील किया है, आपने भी लेसन लिया है, उन्होंने भी लेसन लिया है। क्या है कि हम अपनी बाउंड्रियाँ क्रिएट करके बैठे हुए थे सोसाइटी की फियर की, ठीक है। उसका भी करना है, लेकिन अपने लिए जीना नहीं है, ठीक है जी। अपने आप को दबा के रखना है। तो हो सकता है कि डिफरेंट इस छोटी सी बात को लेकर आप दोनों में कुछ हो सकता है कि आपने एक्सप्रेस किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी फियर बीच में जरूर आया हो, जिसकी वजह से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट जोन कह लो, या हो सकती है छोटी सी बात को लेकर अनबन हो गई हो। लेकिन फीलिंग अनकंडीशनल वाली ही है, एक्सप्रेसिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चेंज आया है। आपने अपनी बात सामने रखी है और उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी, लेकिन जब आपने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन या ट्रिगर उनको किया है, तो उनके वहाँ से एक जो माइंड में उन्होंने रखा था ना मिथ कि सोसाइटी पहले ज़रूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी माँ बाप ज़रूरी हैं, ये सब जो भी है उनके माइंड से वो क्लियर हो रही नहीं, उनके ऊपर काम किया जा रहा है आपके पार्टनर के द्वारा, ठीक है जी। तो सॉरी यार, फिर से वही शुरू हो गई है, पर बोलना पड़ेगा, अब क्या करूँ मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बोलूँगी, आप देख लेना आप हो कौन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से नज़र आ रहा है कि वो मिथ ख़त्म हो गया है और उनको आगे बढ़ना है आपके साथ। क्लैरिटी देनी है कि मैं पहले जैसे नहीं रहा, मेरे अंदर से वो माइंडसेट चेंज कर दिया है कि नहीं, अगर वो सब ज़रूरी है तो ये भी तो ज़रूरी है, इसके बिना भी तो मेरा जीवन व्यर्थ है ना। तो मैं अपना जीवन अपनी पार्टनर के साथ क्यों नहीं जी सकता, ये खुद के क्वेश्चन है। उन्होंने अपने आप में चेंज करने की ठानी है, और इसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आपसे अब तक हिडन करके रखी चीज़ें की, वो आपके बारे में ना अपने किसी फ्रेंड्स उनका मतलब हेल्प ले रहे हैं, उनसे आपके बारे में डिस्कस किया जा रहा है भी क्या करूं। पहले तो मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने उसको 100% कमिटमेंट दे दिया है और मुझे उनके साथ आगे बढ़ना है। तो मुझे क्या क्या चेंज करना है, जो अभी तक मैंने उसको एक्सप्रेस खुल के नहीं बोला, कंडीशनल बोला है, मतलब कि कमिटमेंट दिया है, लेकिन उसको करने के लिए एक हिम्मत चाहिए ना। वो हिम्मत के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि डीएफ ने वही एक लास्ट पार्ट है जो उनको बोल के ट्रिगर कर दिया है, क्योंकि अगर आप मेरे लिए कदम नहीं उठा सकते तो इतना अनकंडीशनल और दब दिखाने का क्या फ़ायदा। अगर मुझे आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, या कमिटमेंट दिया भी तो उसको निभाने का आप अपना हौसला ही नहीं रखते, तो उस चीज़ों को क्या फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं इस बातों से ट्रिगर हो गए, और अब आपके पार्टनर उन्हें लगता है कि अगर मैंने लव एक्सप्रेस किया, अनकंडीशनल लव मैं समझ पा गया हूँ, तो मैं क्यों नहीं उनके साथ मैं चीट नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि अब उनके साथ मैं अपनी लाइफ को बिताऊँ और कहीं दूर चले जाऊँ। इन समाज से दूर होने का मन कर रहा है उनका, ठीक है जी।
और कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने अपने आप से बाउंड्री क्रिएट कर रखी थी। अब मैं अपना एक्सप्रेस कैसे करूँ, अब करूँ तो क्या करूँ, जो करना और ना करना जो बीच में पड़ा हुआ ना एक पड़ाव, वो उसके लिए रेडी हो रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं। डिसीजन तो ले रहे हैं, मैंने कहा ना मेकिंग डिसीजन टाइम चल रहा है। तो हाँ जी, कमिटमेंट दिया है, अनकंडीशनल लव फील हुआ है, और अब वो करेज करेंगे आपके लिए, आगे बढ़ेंगे। अभी क्रिएशन चल रही है, तो देखो यहाँ तो परमानेंट यूनियन का ही साइन है सारे, ठीक है। तो चलो जी, अब आते हैं चैनलिंग मैसेज पे। तो आजकल ड्रीम आपको बहुत ज़्यादा कहूँ तो लाइन से रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम आ रहे हैं। एक तो माता लक्ष्मी जी के भी साइन हैं, बहुत सारी देवी देवताओं, देवी ज़्यादातर मैं देवियों की बात करूँगी, बहुत सारे साइन आ रहे हैं माता जी के। और हो सकता है कि अभी पता नहीं नवरात्रे आपके आ रहे हैं या कुछ चीज़ें आ रही हैं, आइटम मुझे इन चीज़ों का नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी चीज़ें नहीं की। लेकिन हाँ, माता जी के दर्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो शायद अभी कुछ आपके फेस्टिवल आएंगे होली के बाद। तो डेवरे वहाँ पे आपको अपना 100 देना है, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग है जो आ रही हैं। अगर आपको माता जी के दर्शन हो रहे हैं अलग अलग, मैंने बोला ना फिर वही कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनके इंडिकेशन आ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से पूरा 100 देना उनको। तो देखो, मुझे छोले भुने हुए मैं पिक्स डाल दूँगी, चावल की फुलियाँ और वो मीठे क्या पता नहीं जो भी है मैं फोटो में डाल दूँगी। प्लीज़ आप उनसे लेट उठ कर प्रसाद ज़रूर चढ़ा देना, बस मैं इतना आपको बोलूँगी। जो अब नवरात्रे जो भी आपके फेस्टिवल आ रहे हैं उनमें ज़रूर आपको ये दान करना है, ठीक है जी। और हाँ, 10 जो लॉयन की मैंने आपको बात की, तो देखो कुछ फियर हैं। अब अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है लॉयन के साथ होते हुए, जैसे मुझे दिखाया गया कि लॉयन आ रहे हैं, लेकिन लॉयन का ना एक्सीडेंट होते हुए नजर आ रहा है, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। अब इसका इंडिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, एक होता है कि आपके ऊपर अगर बड़ी से बड़ी विपदा भी आएगी, तो डिवाइन हमें कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, उस फियर को अलग कर दो। जब तक हम हैं, हम आपके पास, कोई भी आपकी इतनी बड़ी से बड़ी सिचुएशन या कंडीशन ऐसी खड़ी हो जाएगी ना, तब हम आपको, आप सेफ हो, हम आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक तरीके से ये इंडिकेशन है। और दूसरा, आपको पता है कि अपना फियर दूर करो। जैसे हम बड़ी सी बड़ी चीज़ों से डरते हैं, हम किसी को फेस करते तो भाग जाते हैं, भागना नहीं है, उसको फेस करना है, ठीक है जी। बाकी प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, आप सेफ हैं, ये डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन है। साथ में आपको 10 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, और ऐसी जो आपको अगर 10 से रिलेटेड मतलब कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और कुछ इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं कि आपके ही मदर साइड से बोलूँगी, ठीक है। फिर मदर, क्योंकि ज़्यादा ही देखो, अब देवी का भी अगर इंडिकेशन आ रहा है वो मदर से रिलेटेड आ रहा है। और अगर अभी भी जो मुझे डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन आया वो भी मदर से रिलेटेड, मासी से रिलेटेड मेरे आया है, कि मेरी ही कज़न सिस्टर है, जो कि मुझे एक ऐसे प्लेस पे लेके गई जो कभी मेरा ड्रीम रहा था कि मैं कभी पहुँच नहीं सकती, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गई, और मेरी ही मासी की बेटी मुझे वहाँ लेके गई। मतलब कि मेरा एक ऐसा ड्रीम जो मैं कभी सोचती थी और मैं पूरा कर पाऊँगी नहीं पाऊँगी, लेकिन वो प्लेस पे मुझे पहुँचाया गया। तो ये बड़ा मतलब कि एक मेरे लिए मिरेकल हुआ, इस तरीके से कि कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी कज़न सिस्टर ब्रदर कोई भी बन सकता है, मदर की तरफ से, मदर साइड से, ठीक है जी। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने बोला ना, आजकल तो भाई बहन माँ बाप, यही सोसाइटी जो आपके लिए बर्डन बन गई थी, वही लोग आपको सपोर्ट सिस्टम बन के आपके रास्ते को क्लियर करवा रहे हैं। तो इस टाइम जो पैटर्न चल रहा है ना, वो सोसाइटी को लेके ही, सारे सोसाइटी की तो ही पार्ट है। चलो, ये भी हो गया। अच्छा जी, कुछ एक्सीडेंटल न्यूज़ आपको आ सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं, कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। एक फियर है, उससे लेट गो करना है, जो कि मैं रात से खुद भी फील कर रही थी। मेरे सामने भी ऐसी कुछ हमारे साथ घटना हुई है रात को, कि हम किसी को फीड कराते थे डॉगी को, तो वहाँ पे भी उस डॉगी के बच्चे को डेथ हुई है रात को, तो हमने अपने हाथों से ही उनका संस्कार किया है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटनाएं हो सकती हैं, जिससे पता नहीं क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उस टाइम कुछ एक्टिविटीज़ और भी बहुत हुई थी, तो कहना भी कि कोई चीज़ थी जो हमें रोक रही थी, ठीक है। अब कंडीशन बहुत, देखो फिर भी बात ये देखिए, जब हम आपको रियलिटी सामने बताते हैं ना, इसमें बहुत सारी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ झूठ तो है ही नहीं। जिनको झूठ लगता है वो तो फिर उनकी नीयत है, हमारी नियति में नहीं है। हम तो सच बोल के, क्योंकि देखिए ये कोई कहानी थोड़ी है, कहानी बना के थोड़ी बोलेंगे, डिवाइन की क्रिएशन है, डिवाइन के इंडिकेशन है, वही तो सामने रखते हैं हम आपके, ठीक है जी। ये भी डेथ से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है, रिश्तेदारों की न्यूज़ आपको डेथ से रिलेटेड होगी। और
कुछ चीज़ों का अंत होना तय है वो आपको दिखाई देगा, कुछ रिश्ते टूटने वाले हैं वो दिखाई देगा। डेजा वू के आपको मैंने बोला ना कि वो इंडिकेशन आ रहे हैं कि जो प्लैनेट पे हम 15 डायमेंशन में टैप इन किया है और वो बहुत सारी अर्थ में कन्वर्ट हो गया। आपके जो वर्क है, आपके पेंडिंग वर्क चल रहे हैं जो कर्मा से रिलेटेड होते हैं वो आपके रिश्तेदारी से रिलेटेड हो सकते हैं। फ्रेंड जो छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं पता वो अदर अर्थ पे जाके क्लोन वर्क में वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो भी इंडिकेशन डेजा वू के आ रहे हैं। और ऐसा प्लेस जो आपने कभी सोचा, कभी गए हो पहले, लेकिन इस बार आपने सोचा कि मैं वहाँ तो इस लाइफ टाइम में कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा ड्रीम है वहाँ जाना, तो वो भी आपको सपोर्ट सिस्टम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच्ची हैं, इन पे ध्यान करोगे तो ये अब जो 15 पोर्टल है ये सारा प्लेनेट का ही है। डिफरेंट अर्थ के ऊपर आपके वर्क चलेंगे। जो यकीन करता है वही तो आगे बढ़ता है, जो यकीन ही नहीं करेगा तो वो कैसे बढ़ेगा, उसे तो वो दुनिया दिखेगी नहीं। देखने के लिए पहले अपनी आंखें खोलनी ज़रूरी है ना। ट्रस्ट इशू आपका है। अगर आप किसी चीज़ को नहीं देखना चाहते तो वो आपका है। आपने सोच लिया कि मुझे नहीं देखना है तो नहीं दिखेगा। आपने सोच लिया दिखना है तो आपको डिवाइन दिखाएगा। आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वही डिवाइन करता है। ठीक है जी, ठीक है जी। और गुड न्यूज़ ये भी है कि आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको, अगर आपने सोचा हो कि मुझे नया घर, मैंने बोला ना कि ये पोर्टल हमें लग्जरी लाइफ भी दे रहा है। ओह, अब लग्जरी लाइफ की बात शुरू हुई है तो इसका मतलब है कि हमारे जो एक आपने कभी घर बनाने का सोचा था, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और अभी तक आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे थे या खरीद के रखी थी, या उसका भी आपको अच्छे से, जैसे होता है ना कि हम कई बार बेचने के लिए भी लगाते हैं, हमारे को वो पैसा वो दुगना होकर मिल सकता है। आपको नया घर खरीद सकते हो, नए नए आइडिया आ सकते हैं, बिजनेस कैरियर में आपको फ़ायदा हो सकता है। आउट ऑफ कंट्री के रिलेटेड दिखाया गया है कि किसी के वीज़े लगने, अप्लाई किया तो वीज़े लग सकते हैं। अगर नहीं किया अप्लाई तो अगर जाना चाहते हो तो शायद आपका वीज़ा लग सकता है। तो आउट ऑफ कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड है। गुड न्यूज़ है, आप नए क्रिएशन, मैंने कहा लग्जरी लाइफ को जीने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पे आई थिंक 14 पोर्टल ने तो कमाल कर दिया। अभी भी चल रहा है 14 पोर्टल, तो उसके रिजल्ट हैं ये। 15 में तो अभी जाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे वो एडजस्टमेंट हो रही है हर प्लैनेट में, कौन सा वर्क कहाँ क्या होगा। कितनी बड़ी आपके सामने गुड न्यूज़ आ रही है। देखो, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपके एक नया लाइफ शुरू हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, और इतनी सारी चीज़ें मिरेकल हो रही है। तो ये वाकई में पोर्टल वर्क करते हैं ना, तभी हो रहा है। चलो जी, बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग है। आपके डीएम्स आपके साथ भी आपका परमानेंट होने वाला है। तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, और सबके साथ ब्लेसिंग हो, मेरी ये दुआ है। और जो मैंने आपको बोला है प्रसाद चढ़ाना है माता जी को, किसी भी मंदिर में जाके चढ़े। मुझे टाइम का तो पता नहीं है इन चीज़ों की कहाँ होता है, क्योंकि मैं भी अनजान हूँ, लेकिन मैं इसकी शुरुआत ज़रूर करूँगी। आज ही मैं इनका प्रसाद बांटने जा रही हूँ, और सब आप सबकी ब्लेसिंग है। और आप भी इनको काम को करिए जब आपका टाइम आपको लगता है। जो आपके भी फेस्टिवल आएंगे उनमें इन चीज़ों को दान देके आप भी उन चीज़ों की प्राप्ति करिए। क्या पता आपकी डिवाइन बहुत सारी ब्लेसिंग यहीं से शुरुआत हो, जो ब्लॉकेज रुकी है ब्लॉकेज क्लियर हो जाए। माता जी का आशीर्वाद है तो सबके सब पर है। सबकी माँ, हम सबकी माँ जो हमारे पर इतना हमारे लिए कर रही है, तो हमारा भी है कि हम भी उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।